भारत के चंद्रयान-3 के लैंडर ने सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। भारतीय मीडिया में तो इससे जुड़ी खबरें छाई ही हुई हैं। विदेशी मीडिया में भी भारत की इस उपलब्धि की चर्चा है। ब्रितानी अखबार द गार्जियन लिखता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर उतारकर भारत ने वो कारनामा कर दिखाया है जो अब तक कोई नहीं कर पाया है। अखबार लिखता है कि इसके साथ ही भारत अब एक स्पेस पावर बन गया है। अखबार ने लिखा कि जैसे जैसे चंद्रयान के चांद पर उतरने की तारीख नज़दीक आ रही थी, लोगों में इसे लेकर घबराहट बढ़ रही थी। इसकी सफलता के लिए मंदिरों और मस्जिदों में खास प्रार्थनाएं सभाएं आयोजित की गईं। वाराणसी में गंगा किनारे साधुओं ने मिशन की सफलता की कामना की और फिर बुधवार की शाम करीब 6 बजे लैंडिंग हुई और उसके बाद भारत के लोग चांद पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला चौथा देश बनने की और चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड उतरने वाला पहला देश बनने का जश्न मना रहे थे। अखबार लिखता है आखिर के कुछ पलों में लैंडर ने बेहद जटिल काम को अंजाम दिया। इसने अपनी स्पीड 3730 मील प्रति घंटे से कम कर लगभग 0 मील प्रति घंटे कर दी। साथ ही इसने अपनी पोजीशन बदली और उतरने की तैयारी के लिए सीधी यानी वर्टिकल पोजीशन ली। इस वक्त लैंडर को सही पोजीशन में सही धक्का दिए जाने की ज़रूरत थी, क्योंकि ज़ोर से धक्का देने से इसके लड़खड़ा जाने का खतरा था। वहीं ज़रूरत से कम ताकत से धक्का देने पर यह चांद पर गलत जगह पर उतर सकता था। अखबार लिखता है कि इससे पहले 2019 में भेजे गए भारत के चंद्रयान-2 मिशन की नाकामी की वजह आखिरी के कुछ पल थे। इसका लैंडर अपनी स्थिति बदलने में कामयाब नहीं हो सका था और तेज़ी से चांद की तरफ आ गया था। अखबार ने यह भी लिखा कि चांद तक पहुंचने के लिए अमेरिका ने जो रॉकेट सालों पहले इस्तेमाल किए थे, भारत ने उससे भी कम शक्तिशाली रॉकेट का इस्तेमाल किया। बल्कि सही स्पीड के लिए चंद्रयान ने पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाए, जिसके बाद उसने चांद की तरफ छलांग लगा दी। लेखक डेविड वॉन रेली ने वाशिंगटन पोस्ट में लिखा कि खोज के लक्ष्य के साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर गया चंद्रयान का लैंडर अमेरिका की उस कहानी की तरह है जो एक तरह की दौड़ की शुरुआत करता है। उनका कहना है कि भारत की ये कामयाबी भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक भी है। उन्होंने रूस के लूना 25 की नाकामी का जिक्र करते हुए कहा कि ये लैंडर चांद की सतह की तरफ ऐसे बढ़ा जैसे रूस के ताबूत की आखिरी कील की तरफ हथौड़ा बढ़ रहा हो। द इकोनॉमिस्ट अखबार लिखता है कि भारत का लैंडर न केवल चांद पर उतरा बल्कि उसने ये कारनामा स्टाइल के साथ किया। अखबार लिखता है कि इस महत्वपूर्ण घटना को भारत में ऐसी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है जो केवल कुछ ही महान देश कर सकते हैं और यह विश्व मंच पर एक नेता के तौर पर उसकी छवि को मजबूत करता है। देश में अगले साल चुनाव हैं और मोदी के राष्ट्रवादी संदेश में ये छवि फिट बैठती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के चंद्रयान-3 को स्पेस अनुसंधान में एक नया अध्याय बताया है। इस लेख को जापान टाइम्स ने भी छापा है। अखबार लिखता है कि भारतीय नेता एक ऐसे बहुध्रुवीय वैश्विक ऑर्डर के पक्ष में बात करते हैं जिसमें भारत की अहम भूमिका होगी। अखबार ने लिखा है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले इस देश की सरकार एक तरफ लोगों की आम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है तो दूसरी तरफ देश की मोदी सरकार का संदेश स्पष्ट है। नेतृत्व की भूमिका भारत लेगा तो दुनिया एक न्यायपूर्ण जगह होगी। देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और मोदी की पार्टी एक बार और सरकार बनाने की उम्मीद कर रही है। वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करना उसके अभियान के प्रमुख संदेश में से एक है। आर्थिक, कूटनीतिक और तकनीकी क्षेत्र में विकास को मोदी अपनी छवि के साथ जोड़कर दिखाते रहे हैं। 2014 में मंगल मिशन के दौरान 2019 में चंद्रयान-2 की लैंडिंग के वक्त मोदी खुद इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में मौजूद थे, लेकिन चंद्रयान-3 की लैंडिंग के वक्त वो ब्रिक्स के सम्मेलन के लिए जोहान्सबर्ग में थे। बेंगलुरु में मौजूद कंट्रोल रूम में उनका चेहरा वीडियो क्लिक के जरिए स्क्रीन पर दिखा। अखबार लिखता है कि मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत में सांप्रदायिक तनाव की कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन चंद्रयान-3 की सफलता को लेकर अलग अलग समुदायों के बीच भेदभाव मिटता हुआ दिखा। मिशन की सफलता के लिए मंदिरों, गुरुद्वारों और मस्जिदों में प्रार्थना सभा की गईं। टाइम पत्रिका में जेफरी क्लूगर लिखते हैं कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए भारत और रूस के बीच रेस लगी थी। भारत ने चंद्रयान-3 लॉन्च किया जो धीमी गति से आगे बढ़ता रहा।
वो पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा और हर चक्कर के साथ उसने अपना दायरा बढ़ाया। जब दायरा इतना बढ़ गया कि चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसे अपनी तरफ खींच ले तो उसने चांद की तरफ छलांग लगा ली। टाइम ने लिखा है, रूस के लूना 25 ने सीधा रास्ता लिया और चंद्रयान से 2 सप्ताह पहले चांद तक पहुंचा। दोनों को 23 अगस्त के दिन ही लैंडिंग करनी थी। लूना 25 ऑर्बिट में स्थापित हो गया, लेकिन फिर चांद की सतह पर उतरते वक्त वो सतह से टकरा गया। जिस दिन लूना 25 के साथ संपर्क बाधित हुआ, उसी दिन भारत के चंद्रयान 3 ने चांद पर उतरने के लिए चांद की कक्षा में आ गया। वहीं CNN लिखता है कि चंद्रयान का लैंडर और रोवर 2 सप्ताह तक चांद पर रहेंगे। वहीं उसका प्रोपल्स मॉड्यूल ऑर्बिट में रहेगा और रोवर जो जानकारी इकट्ठा करेगा, प्रोपल्स मॉड्यूल उसे पृथ्वी तक पहुंचाएगा। अखबार लिखता है कि चांद के लिए 60 और 70 के दशक के दौरान जो रेस शुरू हुई थी, उसके बाद अब एक दूसरी रेस शुरू हो गई है और इसमें भारत अहम शक्ति के रूप में उभर रहा है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।